ये तिहार में मजनू खराब हो गया लैला के प्यार में सोना सिंगार करके बात है अब भरे बहार में अगर छूट जाए कहीं बड़े भैया सारू भैया बड़े भैया ये देता है उछावर कि बहु बढ़िया है, बहुत बढ़िया आशीर्वाद देता है। साथ साथ प्रणाम बाप। बड़का भैया के नमस्ते प्रणाम करते हैं। मालिक इनका और लंबी उम्र दे, हमारा सरवा इनका खूब खियावा किया। तुम्हारा नाम क्या है? नीलम। नीलम जी। तुम्हारा नाम नीलम है, तुम कहाँ की रहने वाली हो? मैं बैसपुर रहने वाली हूँ। अच्छा। मेरे भैया इंस्पेक्टर हैं। ठीक है, देखो इस वक्त तुम अपने घर जाओ, तुम्हें ज्यादा ठीक नहीं है। क्या है साथी, इसे साथ में ना लिवा रहे? साथ में चली, लेकिन मुझे मैं अकेले नहीं जाऊंगी। ये हमारे साथ में रहेगी तो महफूज रहेगी। और क्या? हाँ नहीं तो कमीना फिर जाकर छेड़ेगा मुझे। हाँ हाँ चलो यहाँ से। चलिए यहाँ से चलो। चलिए चलो चलो लेकिन साथ से चलत या पगना चलुआ लेने रही। कहा बेटी? हाँ ये क्या है नॉनसेंस? चलो आगे। अरे कभी तेरा दामना, कभी तेरा दामना छोड़ेंगे क्या बे? अब हाँ जब कुछ हो जाएगा सारे तम तुम चेत में रहोगे। कुर्सी कौन लगाएगा बे? तो वही के तो व्यवस्था में लगा है हम। कुर्सी साले
हमारे दाहिने साइड जब कोई आता है ना तो हमको ऐसा लगता है उसकी मौत है। इतने दिन से साले साथ में रह रहा, बैठने का तौर तरीका नहीं मालूम। ऐसे बैठा साला जैसे श्मशान घाट पे साला मुर्दा फूकने बैठा है। उस तरह से बैठ गए साले। इधर आ, करीब आ। अब बताओ हमारे सर पे चढ़ेगा साले। हट। ए, कर साले। उस तरह से बैठ गए जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पास उनके परम भक्त हनुमान बैठते थे। एक पाँव मोड़ साले, एक पाँव मोड़। बोलो सियावर रामचंद्र की। ए साले, एक व्यवस्था करवाओ। एक पाँव मोड़, दोनों हाथ जोड़। साले निगाहें मेरी तरफ होनी चाहिए बे। और सुन, जैसे तेरे सामने श्री रामचंद्र जी बैठे हो, बोलो हनुमान जी क्या चाहिए आपको? हनुमान जी क्या चाहिए आपको? अबे साले तू बोलेगा कि मैं जो पूछ रहा हूँ। और सुन मैं ऐसे साले 2 घंटे बैठाऊंगा तब 10 रुपया दूंगा साले। बड़ी मुश्किल से साले इस मुकाम पर मैं पहुंचा हूँ। इस मुकाम के लिए मैंने अपने जीजा जी को मार डाला साले, अपनी बहन को मार डाला। अब तो देख तेरा हाथ से क्या होगा बे। तोरे गिरौना पड़े। हमें बहुत बड़ा कीटाणु खुद हूँ साले। घोड़ीला वाला गिरौना पड़ी है। यार साले बट इसे सही बसारे ऐसे बैठा जाता है। अबे अपने तो कुर्सी बैठे है यहाँ। मेघा सारे के ना, मेघा सारे चाहे सोने की जब बैठा चाहे चांदी की जब खुद किसान हुई ना सारे कितना समझा तैयार रहो। सारे हाथ समझ जाए। अबे साले तुझे खुशी लगी हुई, हाँ? तू खुश है और गीत गा रहा है। मैं तो अफसोस में हूँ और इस घर को देख रहा हूँ, इस मकान को देख रहा हूँ कि कभी ये घर मेरा था, ये मकान मेरा था और यहाँ के मालिक हमारे बाबूजी थे। लेकिन आज यहाँ का मालिक कोई और पर बैठा है। जरा देख इस वक्त किस हाल में है। उसके पास कोई तमंचा असला देख तो देख बता। कहाँ से? जब तक मैं आदेश सुना तू साले उठना मत, वरना साले 2 महीने की तकाम काट दूंगा साले। साहब बिचवा काटा 2 महीने गिन काटा। साले कटे हुए इंजन साले। कहाँ से? लगा लूंगी साला। नहीं लगावा जी, हनुमान आगे बैठा है, मेघनाथ पीछे है। पहले इनसे तुम मिल जाए। ए राम निवास। हेलो, ये सारे घोड़ा बेच बेच बैठा है का? हेलो, साले मैं मुद्रा में हुना बे। किस टाइम में का साले इस समय में ध्यान लगा रहा हूं कहीं। हम धान लगाए। और साले जब मजदूरी नहीं करोगे तो पेट कैसे भरेगा साले। अब समझ लिए दोनों सारे दिशा सूल हैं। हेलो, ए भैया, पिछवा नंदी महाराज बन जाऊंगा। ये बाबा की बात हो रही है बे। एक बात तुम्हें बता दूं बे, बैल जब पूंछ उठाता है या तो साला खुशी में रफ्तार करता है बे। इसलिए साले शांति मार के बैठा है।
बैलवा पूछ उठाओ तो जरूरी ना है न गोबर करे कुछ पूछ उठाओ तो ही उठाओ भी ना। ए भैया हेलो कोई लगता है अरे मार सारे देख तो हेलो भाई साहब शमशान घाट के आधी जली हुई लहार। जय राम जी की जय सीताराम। तुमका कतो पायन का हमका पान तब समय आए हैं। कहा नाम पड़ा था हमारा नाम क्या बे का क्या? तू यहाँ का है कौन? हम माँ तुझे सलाम। माँ तुझे सलाम। जी हाँ। चंबल घाटी की कसम जानता है? हाँ, सुना। चंबल घाटी की कसम तीसरी अदालत मारूंगा सालिना, तेरे सीने में इतनी गोली डाल दूंगा तेरा भेजा खराब हो जाएगा। एक बात कर, क्या गोली खियावे की बात कर दो खा दे। तुम्हारी बीमारी कहीं नहीं बेटा, क्या साले जब टैबलेट खा साले टैबलेट खाई जाए। जिंदगी में साला गोली गोला के चक्कर में साला। जय राम। हेलो भाई साहब जय राम जय राम। हम उन चंबल टाइगर के चीते, हम हैं चंबल के टाइगर चीते, तू जैसे शिकारों के बल पे हमेशा हैं जीते। चोर भाई साहब आपका रिलेशन हमारा कोई नहीं है। जरा गौर से देख और मुझे पहचानने की कोशिश कर। दिमाग को दौड़ा शायद तुझे कुछ याद आ जाए और चेहरे को पहचान जाए। कभी इस चेहरे से रूबरू हुआ है? एक मिनट रुक। कहीं तो हमारी बहन का बेटा अमर तो नहीं? तूने अमर को नहीं पहचाना, अपनी मौत को पहचाना हरामखोर। कमीने आज मैं तेरा भांजा हूं, गांव से देखा मैं तेरा भांजा हूं। हाथ में बंदूक का बाना उठाने वाला है कौन साले? इसका जिम्मेदार तू है ना भांजे? सारी खुशियां छीनने वाला तू है कौन है? भूतकाल भविष्यकाल से कर में मत पड़ो, वर्तमान काल में तो बस। वर्तमान काल में तू जिंदा नहीं रह पाएगा कमीने। मैं कसम खाया हूं कि तूने मेरे बाबूजी को दुनिया से मिटाया हराम को। जब तू अपनी बहन का नहीं हुआ, सगी बहन का नहीं हुआ, तो मेरा क्या होगा हराम खोर? ऐसा भांजे हमारा दिमागी सर्कुलेशन उस समय ठीक नहीं चल रहा था। ठीक नहीं था तो आज हम तेरा दिमागी संतुलन ठीक कर देंगे साले। इस दुनिया से उस दुनिया की भेज देता हूँ, तेरा दिमाग हमेशा ठीक है।
दिखाना मत। अगर होशियारी दिखाने की कोशिश किया, रिवॉल्वर की सारी गोली तुम्हारी खोपड़ी में उतार देंगे हम। दारोगा बाबू, किसे मरने की धमकी दे रहे हो? जो मौत अपनी हथेली पे लेके चलता हो और सर पे खबर खुद बांध के चलता हो, उसे मौत की धमकी दे रहे हो? मौत से मुझे डर नहीं लगता। जब बात सामने आती है तो जुबान से ही सब निकलता है, और तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही बताना। हमें तुम यही बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, और तुम्हारा नाम क्या है, और इस इंसान से तुम्हारी दुश्मनी क्या है। शायद तुम्हें नहीं मालूम है डाकू तेजा, ये जिसका मकान सामने देख रहे हो ना, ये किसी दूसरे का नहीं बल्कि हमारे बड़े भैया, हमारे दोस्त अमर भैया का घर है। और ये शख्स जो सामने खड़ा है, जिसके ऊपर गोली का निशाना लगाए थे, ये शख्स कोई और नहीं, हमारे भैया अमर का मामा है। अपने दोस्त के परिवार, उनके नात रिश्तेदारों की रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। बोलो क्या दुश्मनी है इनसे? आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया इसे बचाकर। मेरे दिल में जो बदले की आग सुलग रही थी, इसके खून से अपने दिल की प्यास बुझा था, लेकिन आपने इसे बचाकर अच्छा नहीं किया। और इस मकान की बात कर रहे हैं, ये घर की बात कर रहे हैं। हाँ, वाह, ये घर तुम्हारे दोस्त का था। हाँ। और आज इस रूप में खड़ा कौन है? हाँ, तो तुम्हारा नाम क्या है? ये डाकू तेजा बनाने वाला कोई और नहीं, ये जो दुनिया के दरिंदा है, वही वो शैतान है जो एक सीधे साधे इंसान को हैवान बनने पर मजबूर कर दिया। गांव से देखो साहब, कौन है तुम? मैं वही अमर हूँ, मैं वही अमर हूँ जो कि ये घर मेरा था, और मेरे बाबूजी को मारने वाला मेरी बहन नहीं, मेरे बाबूजी को मारने वाला यही दरिंदा, यही वो कमीना है। मरने से पहले मेरी माँ ने उसके मुख से आखिरी शब्द यही निकला था कि बेटा, तेरे बाबूजी का खून करने वाला है और कोई नहीं, तेरी बहन नहीं। अरे भाई, तेरा कमीना मामा बिशंबरनाथ बिसेला है। तेरी बहन तो नाहक में फंसाई गई है, उसे झूठा आरोप लगाया गया है। ना जाने मेरी बहन कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मेरी बहन दुनिया में जिंदा होगी या आत्महत्या करके मर गई होगी। और तुम कहो ये मेरे दोस्त का घर, कहीं तू मेरा साथी अजीत तो नहीं? अरे यार भैया, मैं ठीक बात करा आपने, मैं कोई और नहीं बल्कि आपका दोस्त, आपका बचपन का दोस्त, मैं अजीत हूँ यार भाई। मैं आपको पहचान नहीं सका। वाह, आज मुझे अपना दोस्त कह रहा है। उस दिन मैं तेरी आवाज को पहचान के गिरा रहा था और तुझसे कहा कि भीख मांग रहा था, बिक्री कर रहा था कि मेरी बहन निर्दोष है, इसने खून नहीं किया है। फिर भी अपनी दोस्ती का फर्ज नहीं निभाया, उसके हाथों में हथकड़ी पिला। अरे तू कैसा दोस्त है, कैसा साथी है? लोग दोस्ती के लिए अपनी जान दे देते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन तू मेरी बहन के हाथों में हथकड़ी पिलाया, आज अपने आप को दोस्त कह रहा है, हमदर्दी जताने आया है। भैया, आपकी बात जायज है, हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन उस वक्त उस स्थान पर अगर आप होते, आपके बदन पे यही वर्दी होती, तो आप भी यही करते जो हमने किया। लेकिन भैया, आप घबराइए नहीं, आप पूजा की बात कर रहे हैं ना? आप पूजा कहाँ होगी इस दुनिया में? भैया, पूजा दुनिया में जिंदा है, बिल्कुल सही सलामत है। क्या? और हमारे पास है। मेरी बहन जिंदा है, मेरी पूजा जिंदा है। कहाँ है मेरी पूजा? मिलना चाहोगे? उसे देखने के लिए आके दिल हमेशा तड़पता रहा। रो रहे भाई, हम पूजा को बुला रहे हैं। अरे पूजा, ओ पूजा, इधर आओ। पूजा,
चाहते हैं। बच्चे को मुझे दो, पहले देखो मिलो कौन है। भैया आप कौन हो? तुम मुझे भैया कह रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम और मुझे भैया का किस क्यों कह रही हो? आप हमारे भाई के शक्ल जैसे लग रहे हो आप। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है। तू पूजा है? अरे तू पूजा, मैं तेरा वो बदनसीब भाई मरूं। तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई और ये दिल तड़प रहा था। तुझे कहां नहीं तलाश किया, तेरी तलाश में क्या से क्या नहीं बन गया। बहुत ढूंढा लेकिन देख, हाँ मेरे सीने से लग जा। मैं तेरे लिए बहुत तड़पा हूं। आ गुड़िया, लेकिन पूजा की ये क्या दिख रहा हूं? ये तेरे ये मांग में सिंदूर, ये क्या? कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। भैया हाँ, मैं शादी कर ली। शादी कर लिया बगैर अपने भाई से पूछे? लेकिन किससे शादी किया? आखिर तेरा पति वो कौन है? क्या नाम है? कौन है वो खुश नसीब? वो आपका दोस्त जो अजीत है उन्हीं से। यानी तुमने अजीत के साथ शादी किया? जी भैया। वाह। ए, इधर तू मेरा दोस्त है बे? हाँ? जैसे बेटे से बात कर रहे हो भाई साहब। इस वक्त तू वर्दी वाला नहीं, मेरा साथी है ना? मेरा साथी है तो अपने साथी के सीने में खंजर होता है। तेरा एक फर्ज बनता है, बोल कैसा दोस्त है? हाँ? अरे भैया पहले मेरी बात सुनिए। मैंने यही दोस्ती निभाया। मैंने पूजा की मर्जी से किया, मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, जबरदस्ती कोई अरे वो तो नादान है, ना समझ है, लेकिन तू तो समझदार था ना? भैया अगर मैं पूजा से शादी न करता ना, हाँ। तो शायद आज आपकी बहन आपके सामने जिंदा न रहती। ये क्या कह रहा है? हाँ भैया, पूजा को हमने छुड़वाया। आपकी हालात देखकर कि आप अंधे हैं, आप छुड़वा नहीं पाएंगे। हमने बहुत मेहनत किया और छुट्टी लेकर के आया, ढेर सारे सबूत इकट्ठे करके हमने कोर्ट में साबित किया और पूजा छूट गई। जब छूट गई मैं इसे समझाया कि तुम अपने घर जाओ। ये पगली जाने के लिए राजी नहीं हुई कि लोग हमें ताना मारेंगे, अपने बाप के कातिल जा रही है, इसलिए ये फांसी लगा करके मरने जा रही थी। हमने बहुत समझाया लेकिन मानने को तैयार नहीं। हमने मजबूरन इससे शादी किया। भैया अजीत, मैं तेरा ये उपकार कैसे भुला पाऊंगा? किसी न किसी दिन इसकी शादी तो करना ही होता। इसका हाथ तुमने थाम लिया, मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। लेकिन भैया हाँ, आप साइड में खड़े रहिए, मैं तुम्हारे मामा भी संबंधी कुछ इससे बात पूछ लो कि करूं। हकीकत क्या है। बचा लो साहब, बचा लो साहब, सारे इतना कमीना है। साहब जान के कन आए प्यारी बा। सारे धोखा तो हाथ जान चाहिए और धोख प्यार नहीं बा। हम सोचे हमारा पलना भारी हो गया। पलरा भारी हो गया। अबे पहले ये बता कि हमारी बहन नीलम कहाँ है? अमर भाई हम इससे पूछ रहे कि हमारी बहन नीलम कहाँ है? साला जबरदस्ती हमारे घर जा करके पूजा के सामने सरा उठाकर जबरदस्ती लेके आया। बोल बे कहाँ है? तू क्या बताएगा? मैं बता रहा हूँ। नीलम मेरे साथ में है। आपके साथ में है? मैं उसी रास्ते से साथियों के साथ जा रहा था, लेकिन ये हरामखोर उसकी इज्जत को तार तार करना चाहता था। मौके पे पहुंचकर उसकी इज्जत को बचाया और वो मेरे साथ में, और हम दोनों में वो पहले बता कि सर नेकुराम का खून तूने किया? क्या लो भाई? सेठूराम का खून किसने किया? इशारों से अगर समझो राज तो राज रहने दो। नेकुराम। हाँ मारा है। इतना पूछा जाए उतना बता बे, सेठ नेकुराम का खून तुमने किया? हाँ किया। शोभा रानी का खून किसने किया? किया। किस लिए किया? क्या लालच थी? बस यही, जमीन के लिए। जब जमीन जनाना तीनों मौत के निशाना है। पृथ्वी पे जब भी झगड़ा हुआ साहब बस इन्हीं तीन के चक्कर। अब इसीलिए सारे तुम मौत के घाट उतारा जाएगा साले हरामखोर। ये बता
ये सारी यादें तुमने बता, तुम्हारी बहन का घर था, तुम्हारी बहन ने अपने घर में तुम्हें पनाह दिया, स्थान दिया रहने के लिए। मेन चीज वही पैसों में कमी रही बस। साले पैसा तेरी अगर हमका मिलेगा हो तब कुछ न करे। तेरी वजह से जो अब तुमने किया है, हाँ? अगर कोई बहन अपने भाई को लिवाकर, विश्वास को लिवाकर अपने ससुराल में रखेगी, तो सब भाई तेरे जैसे अगर यही करेंगे, किसी बहन का घर बचेगा बे? साहब पैसों अभी न कुल होत रहा, पैसों मिल गया साहब, हमका बख्श दे। हिसाब हो गया है। चल साले ऐसे तुझे कौन साले देना है जवाब? तुम्हारी बहन मेरे साथ में, मैं उससे शादी भैया नीलम करूंगा। कहाँ है? आप बुलवाइए। अरे नीलम, आओ। आओ नीलम, ये मेरा भांजा है अजीत। अरे नीलम, नीलम, हाँ मुन्ना। ये मेरा भांजा है। नीलम, कहा कहा ये मेरा भांजा है, देख कितना खूबसूरत है। हाँ? आप तो सगे बहन है? नहीं कहे और कुछ कहेंगे आगत है। नहीं लड़को आप मतलब बहन है? ये मेरा भांजा है, मैं इसका मामा हूँ। लड़को अब बाप तो हम नहीं। तू है सारा तू बाप बनाता है। मुँह लो चौड़ा, देख। मुँह लो चौड़ा। हाँ? अरे इसका पापा देख। नीलम कहाँ है? नीलम, अरे नीलम, कोई संगी न सहेली, आजा। बेटे लेगा नीलम, ये बताओ, तुमने शादी कर लिया? किससे शादी की? हाँ भैया हाँ, इधर आ बे। क्यों नाराज हो रहे हो? भाई नीलम शादी कर लिया? अरे तुम्हारा बड़ा भाई हो, हाँ? बगैर हमारी इजाजत, हमारे आदेश, तुमने अपनी मर्जी से शादी कर लिया। भैया क्या करूं, उस टाइम हालात ही ऐसे थे, शादियां मजबूरी में करना पड़ा भैया। क्यों? क्या मजबूरी थी? बिशंबरनाथ इतना हरामी है ना भैया, हाँ। मेरी इज्जत को लूटना चाह रहा था और मुझे जान से मारने जा रहा था। ऐन मौके पर हमारे स्वामी जी आके मेरी जान बचा लिए और मैंने शादी कर ली भैया। अरे यार धर्मेंद्र, यार गड़बड़ हो गया यार। अरे यार मैं उनका जीजा हूँ। अब तो हार भी गया है। अरे अरे इसमें खबर वाली क्या बात है? दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। तो अरे भैया, आज बात करें। चलो भैया, ये बड़ी अच्छी बात है। हम आपको लेके चलेंगे, कानून के हवाले करवाएंगे और कम से कम सजा करवा करके हम आपको जमानत पे। ठीक है, आप रिहा करवाएंगे तो आप फिर से एक नेक इंसान की जिंदगी हाँ। जिएंगे। ठीक, साथियों, ये रही हमारी संगीत, यही से हमारी संगीत खत्म होती है। आप सबने रात भर संगीत का मनोरंजन लिया, सभी कलाकारों से आप सबने परिचित हुए, सबका कला देखे। हमें आशा नहीं, विश्वास आप सबको जरूर पसंद आया होगा। साथियों, संगीत आप सब देखे, हाँ होगा।